आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, अवस्थिति एवं विस्तार। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, तो यह कराईकल जो कि श्रीलंका के समीप है। यहाँ पे देखा जाए तो ये माहे, यानम, कराईकल ये सभी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भाग हैं। और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जो भाग हैं यह 3 राज्यों में स्थित है। माहे जो कि केरल राज्य में अवस्थित है, यानम यह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और कराईकल और पुडुचेरी यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो भूटान, पश्चिम बंगाल, भूटान मेघालय, भूटान अरुणाचल प्रदेश, भूटान असम। तो देखा जाए तो भूटान देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो यह असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन सभी राज्यों के साथ भूटान की सीमा लगती है। तो भूटान किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यह मेघालय के साथ। हमारा आंसर बी हो जाएगा, भूटान मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। भारत मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री रेखांश को माना जाता है। यह रेखा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक जाम्योत्तर रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक रेखा समय ग्रीनविच रेखा समय से 5.5 घंटा आगे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी तथा 17 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो इसमें से हमारा देश भारत हो जाएगा इसका आंसर। और भारत पूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। और भारत के उत्तर दक्षिण का विस्तार देखा जाए तो यह 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व पश्चिम का विस्तार देखा जाए तो यह 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो यह 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधा चमकता है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थिति इसके विपरीत रहती है। उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश कम पड़ने के कारण उष्मा कम प्राप्त होती है, अतः शीत ऋतु रहती है। इस अवस्था को शीत अयनांत कहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस समय यहाँ दिन छोटा और रात बड़ी होती है। तो यह कौन सा दिन है जहाँ भारत में सबसे छोटा दिन होगा, तो यह 22 दिसंबर होगा। वही 23 सितंबर को देखा जाए तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है। और 21 मार्च को उत्तरी भारत में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। और 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। तो इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य ऐसे है जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा साझा करती है। और वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 8 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो कि उत्तर प्रदेश से
अपना सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से सही है लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह भारत, चीन व नेपाल के मध्य सीमा बनाता है। मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने वाले भारत के तीर्थयात्री के लिए यह दर्रा उपयोगी है। लिपुलेख दर्रा से ही मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाने का रास्ता होता है। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मनाली को लेह से सड़क मार्ग से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। और नाथुला दर्रा यह सिक्किम में अवस्थित है। यह दर्रा भारत व चीन के बीच प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या, तो ये गलत है। ठीक है, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा असत्य है? तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो यह सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है, तो यहाँ पर यह भी सही। वर्तमान में तो यह पहला राष्ट्र हो गया है, लेकिन जिस समय क्वेश्चन था यह दूसरा राष्ट्र, यह सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। सूर्योदय सर्वप्रथम इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य जो कि कर्क रेखा से उत्तर में अवस्थित है? तो यह मणिपुर है। वही अगर राज्यों कर्क रेखा को देखा जाए तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट यह उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व न्यूनतम लंबाई राजस्थान में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। और यह इसका और भी नाम है इंदिरा पॉइंट का, पर्सियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचांग। यह अंडमान निकोबार में स्थित है, जो ग्रेट निकोबार का भाग है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। सुदूर पश्चिमी बिंदु गौर माता गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। सुदूर पूर्वी बिंदु किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इंदिरा पॉइंट इनमें से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह बड़ा निकोबार, अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो इनमें से किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर
वहीं चीन के साथ देखा जाए तो 3088 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ यह 3223 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है? देखा जाए बांग्लादेश के साथ सीमा कौन कौन सा राज्य साझा करता है, तो यह पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा पश्चिम बंगाल और असम। तो इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करने वाला चैनल यह 10 डिग्री चैनल है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है, यह अंडमान व निकोबार को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा, इंडोनेशिया से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। वहीं 11 डिग्री चैनल अमीन दीवी कन्नानौर को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे या पीछे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से यह 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय यह कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि प्रयागराज के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और ग्रीनविच माध्य समय के अनुसार भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र और किसके बीच अवस्थित है? तो दादरा और नागर हवेली प्रदेश यह महाराष्ट्र और गुजरात के बीच अवस्थित है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से दादरा व नगर हवेली गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों के मध्य अवस्थित है। और दादरा व नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी और 26 जनवरी 2020 को दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव को विलय कर इसकी राजधानी दमन रखी गई। और यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं गुजराती, हिंदी, मराठी, धोड़िया, वर्ली, कोंकणी आदि हैं। 11 अगस्त 1961 को यह भारत का हिस्सा बन गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरक्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? सरक्रिक यह गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर अवस्थित है। सरक्रिक रेखा का यह नाम एक ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया था। सरक्रिक कक्ष के रन गुजरात में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। सरक्रिक की धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? तो यह कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा जिसे कौन सा अक्षांश कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का उत्तर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है व दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के निकट होने के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाया जाने वाला यह पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के मध्य एक जल संधि है। यह पंबन द्वीप, एडम्स जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज, मन्नार की खाड़ी से घिरा है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यह
अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। मलक्का जलडमरू के बारे में बात किया जाए तो यह प्रशांत महासागर को हिंद महासागर वो मलेशिया को सुमात्रा से मिलाता है। बेरिंग जलडमरू मध्य यह आर्कटिक महासागर को पूर्वी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? तो कितने राज्य हैं भारत के जो कि तटरेखा पर स्थित है? तो यह 9 राज्य हैं। भारत की तटरेखा द्वीप समूहों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। वही मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई यह 6,100 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य अवस्थित हैं, जो कि हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें से सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की और सबसे छोटी तटरेखा पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है। तो भारत का संघीय क्षेत्र जिसका 3 राज्यों में परिक्षेत्र है तो यह पुडुचेरी है। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो माहे जो कि केरल में अवस्थित है, यानम जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और पुडुचेरी और कराईकाल जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास पड़ता है। तो डंकन पास यह वृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच पड़ता है। डंकन पास वृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच अवस्थित है। अंडमान व निकोबार भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान व निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस समझौते के आधार पर किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण यह रेडक्लिफ समझौते के आधार पर किया गया था। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान देश को अलग करती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर है। तो भारत के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो देखा जाए तो भारत के पूर्व पश्चिम विस्तार जो कि 2,933 किलोमीटर का है और उत्तर दक्षिण का विस्तार जो कि 3,214 किलोमीटर का है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा 281 किलोमीटर का इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो यह त्रिपुरा है। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो कि 4,096.7 किलोमीटर यह बनाने वाले पड़ोसी देश है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य अपना सीमा साझा करते हैं? तो वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर कौन कौन से सिक्किम और बिहार दोनों नेपाल से सीमा साझा करते हैं और नेपाल की सीमा भारत के साथ 1,751 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य यह बिहार और सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य सिक्किम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।